हेमंत सोरेन समूचा झारखंड में रांची में ज़मीन खरीदा है, दुमका में ज़मीन खरीदा है, दिल्ली में ज़मीन खरीदा है, बोकारो में ज़मीन खरीदा है, कलकत्ता में ज़मीन खरीदा। वो भ्रष्टाचार करेगा, दूसरे से पैसा ठगेगा और ठग करके जा करके समूचा प्रॉपर्टी बनाता है। तो क्या उसमें ईडी और सीबीआई नहीं पकड़ेगा, छोड़ देगा? कोयला अपने नाम पर जो है सो खान का लीज करा लिया था, खान का आवंटन करा, अपने सीएम है और अपने नाम पर खान का आवंटन करा लिया। तो वो क्या भ्रष्टाचार नहीं है? डबल लाभ तो ले नहीं सकते हैं। तो वहाँ पर उनका जांच होगा नहीं। बहुत जगह पर ऐसा है कि खदान में जो पत्थर, वहाँ हजारों टन लाखों टन पत्थर गायब है। नमस्कार, मैं हिमांशु कुमार, आप देख रहे हैं वेब समाचार। हम झारखंड के अलग अलग क्षेत्रों में जा रहे हैं, वहाँ लोगों से बात कर रहे हैं, उनकी समस्या दिखा रहे हैं, साथ ही साथ अलग अलग पार्टी के जो समर्थक हैं उनसे भी बात कर रहे हैं कि वो किन मुद्दों के साथ चुनावी मैदान में जा रहे हैं और सामने वाले के बारे में क्यों सोचते हैं कि उनकी हार होगी, हमारी जीत होगी। इसी वक्त हम सारठ विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत एक जगह कार्यक्रम होना है, बगल में हेमंत बिस्वा शर्मा आने वाले हैं जो असम के मुख्यमंत्री हैं, उनका कार्यक्रम होना है। उससे चंद कुछ मिनट पहले जो है यहाँ कुछ लोग उनके समर्थक बैठे हुए हैं, जो एनडीए का समर्थक कह सकते हैं, उनसे हम बातचीत करेंगे। सबसे पहले क्या नाम हुआ सर आपका? आप ही शुरू कर लेते हैं। अच्छा, ये जो है नहीं बोलेंगे। ये बताइए कि जो आपका दुमका लोकसभा क्षेत्र है, यहाँ से कौन जीत रहा है और क्यों जीत रहा है? किन मुद्दों के आधार पर चुनाव में जीत हो रही है? आज सबसे बड़ा मुद्दा जनता के बीच में देश की सुरक्षा, देश की संप्रभुता और आज हमारे जो प्रधानमंत्री हैं इनसे लोगों को बहुत ज़्यादा अपेक्षा है, जिसके चलते यहाँ की सारी जनता एक पक्षीय एनडीए के पक्ष में मतदान करने के लिए जा रही है। और ये सांसद जो हैं, ये सांसद शिबू सोरेन की पुतोहू है, वो आई हुई है और ये 3 बार विधायक रह चुकी है। ये जुझारू औरत है, इसलिए यहाँ के लोग लगे हैं जो हमारे सांसद जुझारू हों और लोकसभा में जाकर के हमारी समस्या को रखें। इसीलिए यहाँ के लोग तो कह रहे हैं कि आदिवासी समाज एक तरफा हो गया है। हेमंत सोरेन जेल में गए इसलिए आदिवासी के मन में सहानुभूति आ गया हेमंत सोरेन और उनकी पार्टी को लेकर, गठबंधन को लेकर। क्या कहिएगा? नहीं, ऐसी बात नहीं है। आदिवासी भी हमारे साथ हैं और लोग हमारे साथ हैं। सारे लोग इस देश में जितने भी लोग हैं, कुछ लोग मुट्ठी भर लोग जो हैं वो जाकर के इंडिया गठबंधन के साथ हैं, बाद बाकी सारे लोग एनडीए के साथ हैं। एनडीए में कोई परहेज नहीं कर रहा। आपका नाम क्या हुआ ये बताइए? राजेंद्र सिंह। राजेंद्र सिंह जी हुआ। ये बताइए कि किन मुद्दों के आधार पर दुमका में इस बार वोटिंग होगा? देखिए, अभी सबसे पहले यहाँ इधर का जो है सो मोदी पर सब लोग खुशी है। काहे खुशी है? कि मोदी लैट्रिन बाथरूम दुनिया सब परिवार को आज के कहीं पेशाब करने लैट्रिन जाने का जगह नहीं था, इसलिए सब घरे घर कर दिया। इससे बढ़कर क्या है? धर्म का जो भी था वो भी में आगे हैं, तो हर तरफ से इनके ऊपर खुशी है। ये भी नहीं कहते सीता शरण क्या है थी क्या, लेकिन इनको ये भी हम कहना चाहते हैं कि जैसे संथाल सब है वही सब में थोड़ा ध्यान दें। हम लोग तो हैं ही, हम लोग तो चाह रहे हैं कि चलो भाई जैसे निकलना ही चाहिए निकालेंगे, ऐसा बात नहीं है। भाजपा कार्यकर्ता मजबूती से खड़ा है या पीछे पीछे कोई खेल तो नहीं कर रही है? नहीं, खेल नहीं कर रहे हैं, हम लोग सब मजबूती में हैं, लेकिन फिर भी थोड़ा मतलब उनके इस माध्यम से जो है हम लोग माध्यम से अंतर होता है कि नहीं, इसलिए हम कहते हैं कि थोड़ा उस पर ध्यान दें, बढ़िया रहेगा। और क्या लग रहा है, बेरोजगारी मुद्दा बनेगा? विपक्षी बोल रहा है कि हर साल 2 करोड़ नौकरी का वादा किए, कहाँ पूरा किए हैं? नहीं, जो कर रहा है वो कोई काम नहीं कर सकता है, वो कहना गलत है। कोई कहता कह दिया अलग बात है, हम लोग देख रहे हैं ना, हम लोग को देखने में लगता है बच्चा ऐसा, लेकिन 60-67 साल उम्र हो गया, हम लोग देख रहे हैं क्या कर रहा है क्या नहीं। आया तो बहुत मंत्री बहुत ठीक किया है, वो लोग टका कौन किसी को घर आवास फना देता था, लेकिन ये तो सब करके किसी को लैट्रिन जाने का, नदी का, पोखरा कहीं जाने का जरूरत नहीं पड़ता है। तो ये किया है तो ये मुद्दा बनेगा दुमका में? हाँ, दुमका बनाएंगे, जैसे अगर बनाएंगे और बनाएगा सब कुछ, सब जनता भी खुशी है। आप बोलिए, क्यों आपको लगता है कि भाजपा, आप तो इन्हें पूछे किसको वोट दी, पता है भाजपा के समर्थक हैं, ये बताइए किस मुद्दे पर वोटिंग होगी और क्यों लोग भाजपा को वोट करेंगे, एनडीए को जिता रहे सोरेन जी को? दुमका लोकसभा के जो हैं और प्रधानमंत्री के आधार पर इनका हम लोग वोट दे रहे हैं।
मतलब आप सीधा केंद्र देख रहे हैं। हाँ, हम केंद्र देख रहे हैं और केंद्र के प्रधानमंत्री जो हैं नरेंद्र मोदी, वो हर चीज़ का हम लोगों का परिपूर्ण कर रहा है। विपक्षी वाला बोल रहा है कि इस बार 200 सीट भी नहीं आएगा, बस खाली झूठ बोल रहे हैं 400 पार आएगा। जो बोलने वाला भी पक्ष है, हम संथाल की बात भी करते हैं, हम बगल में रहते हैं, वो भी बोल रहा है कि हम प्रधानमंत्री को वोट देंगे। हम हेमंत ये लोग तो बोल रहे हैं कि आए तो जल जंगल जमीन सब छिन जाएगा। नहीं, ऐसा बात नहीं है, एकदम दवा के साथ कहते हैं। चलिए साथ में बुला करके यहाँ संथाल आएगा तो हम बुला करके बात भी करा सकते हैं कि वो बोल रहा है कि हम मोदी को वोट किसी कीमत पर हारने नहीं देंगे, हम अपना मतदान उसको देंगे। हाँ, कितना वोट से दावा कर रहे हैं आप, जो अंदाजा है तो क्या लग रहा है? ये हम क्षेत्र में नहीं घूमे हैं मैंने, लेकिन हम लोग जीत रहे हैं। हाँ, जीत रहे हैं। अब पार्टी के तो बोलेंगे कि हम जीत रहे हैं। चलिए कुछ और लोग हैं। चाचा बोलिए। मेरा नाम आशुतोष प्रसाद राय हुआ। हाँ ठीक है। और मैं बहुत दिन से मैंने जब बीजेपी अस्तित्व में नहीं थी तब से जो है सो बीजेपी का कार्यकर्ता हूँ मैं। और सीता सोरेन जी के साथ मजबूती से खड़े हैं। बिल्कुल खड़े हैं, बिल्कुल खड़े हैं। चूँकि देखिए मोदी जी का जो कार्यकलाप है वो इनकी जो नीति है वो वसुदेव कुटुंबकम। ये सवाल इसलिए पूछे, कहा जाता है जब कोई दूसरी पार्टी से आता है तो जमीनी कार्यकर्ता भाजपा का जो थोड़ा ढीला पड़ जाता है, क्या ऐसा तो नहीं है दुमका में? नहीं, बिल्कुल हम लोग जो है एकदम कंक्रीट की तरह खड़े हैं। जो सीता सोरेन के साथ में जो है और मोदी जी के साथ में, चूँकि देखिए हम लोग आत्मसम्मान का भूखा है और हम लोगों को आत्मसम्मान जो है सो मोदी जी दिए और ये सदा जो है सो इन्हीं के उठी में आत्मसम्मान दिए आप लोगों को। स्वाभिमान जो है सो पहले तो लोगों को एक बात बताते हैं, जब होता था तो मैंने पाकिस्तान वगैरह की बात जब होती थी तो हम लोग को लुलवाता था जो है सो इंडिया को बहुत मैंने नीचे दृष्टिकोण से देखता था। आज हम लोग सर ऊंचा करके घूम रहे हैं हर जगह, विदेश में भी हमारा नाम है मोदी जी के ही नेतृत्व में। और मोदी जी जो है वो वही बोले ना कि वो वसुदेव कुटुंबकम, सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया, ये इस सिद्धांत के ये प्रतिपादक है। वसुदेव कुटुंबकम में मुस्लिम आता है या नहीं आता, ये बताइए। भाजपा कार्यकर्ता इसलिए पूछ रहे हैं। बिल्कुल आता है और सबके लिए कर रहा है, मुस्लिम के लिए क्या नहीं हो रहा है। अब एक बात होता है, राशन का काम जो राशन हो रहा है, महिला सशक्तिकरण की बात हो रही है, उसके बाद 3 तलाक वगैरह जो होता है जो है सो, इसमें सारा जो विधेयक जो लॉ पारित किए, तो क्या मुस्लिम को उससे फायदा नहीं मिला क्या? सबसे ज्यादा तो मुस्लिम समुदाय को, कम्युनिटी को फायदा हो रहा है। अच्छा, एक बयान है, भी ताज़ा बयान है कल्पना सोरेन का। बोली जो दुर्गा सोरेन थे वो झुकते नहीं थे, समाजवादी पार्टी विचारधारा के थे, लेकिन सीता सोरेन ने सरेंडर कर दिया है। दुर्गा सोरेन के खून में ये नहीं था। क्या कहिएगा कल्पना सोरेन के इस बयान पर आप? ये वो व्यक्तिगत बात है, किसी की व्यक्तिगत उथी में हम लोग नहीं जा सकते हैं। बहुत सारा बात है जो कि मैंने हम लोग उसको आपको डिस्क्लोज नहीं कर सकते हैं। इसके साथ भी जो पारिवारिक उथी हुआ है वो सब बात हम लोग नहीं बताएंगे। सीता सोरेन कह रही हैं कि हम जब जाम विधानसभा के जब विधायक थे तो हमको काम ही नहीं करने दिया जाता था, भाजपा के साथ आए खुल के काम करें। क्या लगता है कि इस तरह होता होगा कि काम रोक दिया गया होगा? बिल्कुल पक्षपात तो हुआ है। बिल्कुल पक्षपात हुआ है और इस बात से मैं जो है बिल्कुल सहमत हूँ। और जो है सो सबको यहाँ जो है सो सबको बड़ा, ये जो है डिसिप्लिनरी पार्टी है, इसमें यहाँ डिसिप्लिन बहुत ज़्यादा मेंटेन रखा जाता है, ठीक है ना। और जब कि बाकी पार्टी में नहीं होता है डिसिप्लिन? क्या? जी नहीं, बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल डिसिप्लिन नहीं है। कैसा डिसिप्लिन, ये थोड़ा सा एक्सप्लेन करिए फिर आगे बढ़ेंगे। शासन जो है देखिए पार्टी में जो है सो कहाँ आप देखते हैं कि कहीं दिखाइए तो आप जो है सो भाजपा का अनुशासित पार्टी होती है। बिल्कुल अनुशासित है। आरएसएस से भी जुड़े हुए हैं क्या? ना, जुड़े नहीं है आरएसएस वगैरह किसी से जुड़े नहीं है। लेकिन जो है सो मेरा जो जहाँ तक मेरा मानना है, मेरा समझ है, इस आधार पर मैं बोल रहा हूँ। चलिए कुछ और लोग हैं, उनसे बात करते हैं। सीता सोरेन के साथ क्या भाजपा के कार्यकर्ता नेता मजबूती से खड़े हैं सर, बताइए। बिल्कुल 100%। सीता सोरेन के साथ सभी भाजपा कार्यकर्ता है, पूरा दुमका लोकसभा का। हम तो दौरा भी करते हैं और देखे भी हैं। सारठ विधानसभा जो है अभी जो कार्यक्रम हो रहा है, सारठ में जो भी कार्यक्रम हो रहा है, 40 साल से सारठ लीड कर रहा है। भारतीय जनता पार्टी का जितना भी कार्यकर्ता है यहाँ पर, मतलब 80 से यहाँ पर हमेशा यहाँ से लीड करता रहा सारठ से। हाँ, सारठ लीड करता है। इस बार 1.5 लाख वोट सारठ से आएगा। 1.5 लाख वोट आएगा? बिल्कुल। क्या सीधा मानते हैं आप लोग सीता सोरेन के साथ गलत हुआ, जो आरोप लगा रही हैं कि हमको काम ही नहीं करने देते थे, अब खुल के काम करेंगे? बिल्कुल। देखिए कोई भी घर होता है उसमें जब 2 भाई होता है और जो बड़ा होता है, बड़ा का हक होता है, ठीक है।
लेकिन उसको हमेशा सीता सोरेन को दबाए रखा है इसके फैमिली ने। हम क्यों जाएंगे बाहर भाई? अभी जब कैबिनेट का विस्तार हुआ तो क्यों नहीं इसको मंत्री बनाया? निश्चित रूप से जाएगा ही। जब जो दो भाई मान हैं, सम्मान नहीं मिला, आप ये कह रहे हैं? बिल्कुल मान सम्मान नहीं मिला। भाजपा क्या मान सम्मान देगी? मान सम्मान अब भाजपा देखिए भाजपा पर तो ये आरोप ये लगाते हैं कि इस्तेमाल जब करना होता है साथ में ले आते हैं, जब काम के नहीं होते तो साइड कर देते हैं। खुद अभी सीता सोरेन आएगी, उनसे पूछ सकते हैं भाजपा ने कितना सम्मान दिया है। उनसे बातचीत हुई थी हमारी। इनका नाम ही सीता है, तो सीता मैया है हमारी। ठीक है, एक्सेप्ट कर लिए हैं भाजपा के लोग? बिल्कुल बिल्कुल एक्सेप्ट नहीं किए हैं। मतलब उनका जो हम लोग जब तक उनसे बात किए, निश्चित रूप से बहुत ही स्वाभिमानी व्यक्ति हैं वो, और बात करके भी लगा। तो क्या 2025 के विधानसभा चुनाव की तैयारी है क्या सीता सोरेन को साथ करके? ये लोग पूरे देश में, पूरा विदेश में, मतलब जो मीडिया के माध्यम से दिखाए कि जेएमएम को जेल, हेमंत सोरेन को जेल भेज दिया, मेरा पार्टी को प्रताड़ित किया, आदिवासियों को प्रताड़ित किया, ये खुद क्यों नहीं देखते कि मेरा घर, इसका घर क्यों नहीं संभल रहा है? मतलब आप कह रहे हैं कि घर में ही उन्होंने प्रताड़ित किया, आप ये कहना चाहते हैं? बिल्कुल, उनका घर यदि ठीक रहता तो क्यों जाती वो, है क्या नहीं? मान सम्मान नहीं मिला, प्रताड़ित किया। बिल्कुल। चलिए एक और शख्स है, उनसे बात करते हैं। क्या नाम हुआ आपका, बताइए? जितेंद्र तिवारी। जितेंद्र तिवारी जी। तो तिवारी जी तो हैं, तो भाजपा को ही वोट करेंगे? बिल्कुल बिल्कुल हाँ? बिल्कुल 100%। क्या लग रहा है इधर, क्या मुद्दा रहेगा इस बार? दुमका चुनाव में घूम रहे होंगे, क्या मुद्दा है? भाजपा बहुमत से जीत रही है और मोदी सरकार 400 पार। 400 बार। अच्छा, आप जब कार्यकर्ता हैं तो ऑब्वियसली प्रचार करते होंगे? बिल्कुल नहीं, हम अच्छा, समर्थक हैं आपसे? हम प्रचारक नहीं? प्रचारक नहीं। फिर भी जब बैठते होंगे तो बताते होंगे ना, भाजपा ने ये अच्छा काम किया है इसलिए वोट करिए। वो कौन कौन सा 4 काम बता दीजिए अच्छा है? भाजपा का नीति हमारे अंतर्राष्ट्रीय छवि में भारत बहुत ऊंचा चला गया है। जहां हम आंख नहीं मिलाते थे, मैं आंख झुकाते थे, वहां हम आंख मिलाते हैं। हाँ, महाशक्तियां हमारे प्रधानमंत्री का पैर छूते हैं। हाँ, ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। विश्व गुरु के कला पर है, अब विश्व गुरु के रूप में उभर रहा है भारत। विपक्षी पार्टी का 5 कौन सा खराब चीज इसके बारे में बोलिएगा इसलिए वोट नहीं करिए? विपक्ष का कोई नीति है ही नहीं, भ्रष्टाचार है, लूट है। आप दे रहे हैं ना, पिछले अभी कुछ दिन पहले कि ये पैसा निकल रहा है, यहाँ पहाड़ निकल रहा है झारखंड में। वो तो कह रहे हैं कि वो पैसा सब पब्लिक का पैसा है। वो तो कह रहे हैं कि ईडी को सिर्फ जो है देखते वो विपक्षी पार्टी ही दिखता है। क्या भाजपा ने तो बस पैसा नहीं है क्या? इससे पहले ईडी थी ही नहीं, इससे पहले ईडी थी। आज 70 साल से भारत आजाद हुए 75 साल हो गया, इससे पहले ईडी थी, उसको निष्क्रिय कर दिया गया था। ईडी कार्य कर ही नहीं सकती थी दूसरे सरकार में। लेकिन कुछ ज्यादा सक्रिय नहीं हो गया, सिर्फ विपक्षी पार्टी के नेता ही दिखते हैं, कुछ ज्यादा सक्रिय नहीं हो गई है? नहीं, ऐसी बात नहीं है। जो गलत जो है, गलत के विरोध में। लोग तो कह रहे हैं कि साजिश रच करके हेमंत सोरेन को जेल में डाला गया ताकि अगर वो बाहर आते तो जीत ही नहीं पाते लोकसभा चुनाव। तो कोर्ट भी साजिश कर दिया, तब तो बेल हो जाता। आज भी बेल के लिए सुप्रीम कोर्ट में वो अथी कर रहे हैं। अगर गलत होता, अगर नीति मैंने गलत होती तो वहाँ सुप्रीम कोर्ट बेल दे देता, हाई कोर्ट बेल दे देता। हाँ? तो चलिए अभी हम सारण विधानसभा में हैं। हाँ, एक और शख्स जो है वो बच गए। करप्शन वाले मसले पे आ जाते हैं। उन लोग का जो ये तर्क है, कल्पना सोरेन मंच पे जा रही हैं, कह रही देखिए आपके हेमंत सोरेन जो झारखंड का विकास कर रहे थे, साजिश के तहत जेल में डाल दिया गया और इसका बदला लेना है, आदिवासियों से खास करके कह रही हैं। क्या कहिएगा आप? देखिए, हेमंत सोरेन समूचा झारखंड में रांची में ज़मीन खरीदा है, दुमका में ज़मीन खरीदा है, दिल्ली में ज़मीन खरीदा है, बोकारो में ज़मीन खरीदा है, कलकत्ता में ज़मीन खरीदा। वो भ्रष्टाचार करेगा, दूसरे से पैसा ठगेगा और ठग करके जा करके समूचा प्रॉपर्टी बनाता है। तो क्या उसमें ईडी और सीबीआई नहीं पकड़ेगा, छोड़ देगा? कोयला अपने नाम पर जो है सो खान का लीज करा लिया था, खान का आवंटन करा, अपने सीएम है और अपने नाम पर खान का आवंटन करा लिया। तो वो क्या भ्रष्टाचार नहीं है? डबल लाभ तो ले नहीं सकते हैं। तो वहाँ पर उनका जांच होगा नहीं। बहुत जगह पर ऐसा है कि खदान में जो पत्थर, वहाँ हजारों टन लाखों टन पत्थर गायब है, उठवा लिया अपना पावर से। वहाँ पर जाकर के ईडी सीबीआई जाएगा ना, साहेबगंज में क्यों जा रहा? वहाँ क्यों सबको पकड़ रहा है जो खदान में वहाँ पत्थर निकाल करके 2 नंबर पत्थर बेच लिया है? तो उस कारण से ईडी सीबीआई उनके पास जा रहा। वो लोग शुरू से ही 1992 में नरसिंह राव का सरकार बनी थी,
क्या हुआ था, 4 गो सांसद था झारखंड मुक्ति मोर्चा का, लेकिन 4 सांसद रहने के बावजूद उसमें चाहते अलग राज्य ले लेते। 4 करोड़ रुपया ले लिए उसमें ये लोग, शिबू सोरेन। और प्रूफ है कि बस आरोप लगा दे रहे हैं आप? नहीं, प्रूफ क्या, केस हुआ बहुत बात हुआ उसमें, सजा हुई, झमेला हुआ, बहुत तरह का, जेल गया लोग, शिबू सोरेन जेल गया, फिर बाद में छूटा। शशिनाथ झा का मर्डर हुआ उसमें, आप लोग नहीं जानते हैं? तो बहुत तरह पैसा बंटवारा में सब मर्डर हुआ, शशिनाथ झा जो शिबू सोरेन का पीए था। तो इस तरह का बात होता है। मान लिया ये लोग लूटता है झारखंड को, लूटने में ये लोग कहा कि हम महाजनों से अलग कराने के लिए झारखंड अलग करा रहे हैं, और लास्ट में ये लोग महाजन बन गए, ये लोग खुद लूटने लगे। 1992 में जब 4 MP आया तो अलग स्टेट लेना था कि पैसा लेना था, इसको अलग स्टेट लेना था। नरसिंह राव को कहता हमको कुछ नहीं चाहिए, ना हमको मंत्री चाहिए, ना हमको पैसा चाहिए, हमको अलग स्टेट दे दो भाई। तो 4 करोड़ में ये लोग फाइनल कर लिया, और जाकर के सूरज मंडल और शिबू सोरेन ये लोग सब मिल करके उसी में तो केस में तो शिबू सोरेन बहुत दिन लड़ाई लड़ा। तो कहने का मतलब ये सब चीज़ है, शुरू से इन लोगों में भ्रष्टाचार है। ऐसा नहीं कि आज हेमंत सोरेन, शिबू सोरेन ही तो बहुत तरह का केस में फंसा हुआ था। अब तो जान ही रहे, 1992 का केस अभी बताए, चिरुडी हत्याकांड, बहुत तरह का समस्या है। तो वो लोग लूटने का काम करता है, और लूटने से तो भाई आपके पीछे आदमी लगेगा ही, आपके पीछे CBI लगेगा ही, हाँ ED लगेगा ही, ये सब बात है, और क्या है। अपने परिवार के लिए। तो चलिए, हम साठ विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत थे। यहाँ कुछ भाजपा के समर्थन करने वाले लोग थे, क्योंकि यहाँ पे सभा होने वाले, हेमंत शर्मा आसाम के मुख्यमंत्री आने वाले हैं। सोचा उन लोगों से बात कर ली जाए, उनका क्या तर्क है, किन मुद्दों के साथ ग्राउंड पर जा रहे हैं, क्यों कह रहे हैं कि NDA जो है वो जीतेगी और इंडिया ब्लॉक जो है वो हारेगा। आपको बातचीत कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।